हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से समास भाग 2 अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। मैंने भाग 1 समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने इस वीडियो का अध्ययन नहीं किया है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अवयवी भाव समास का अध्ययन करेंगे। अवयवी भाव समास की परिभाषा। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्दों का बोध होता है। अवयवी भाव समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, आजन्म। आजन्म क्या है? हमारे पास समस्त पद है। अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, तो यहाँ पर आ क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। आइए हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। आमरण, मरण तक, गली गली, प्रत्येक गली में, प्रतिदिन, हर दिन, भर पेट, पेट भरकर, यथा समय, समय के अनुरूप या फिर समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। अब कुछ विग्रह हमारे पास हैं, उनका हमें समस्त पद बनाना है। जैसे जन्म से लेकर क्या हो जाएगा? आजन्म। प्रत्येक घर, घर घर, विधि के अनुसार, यथा विधि। प्रति एक, प्रत्येक, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। तो दूसरा समास देखिए, कर्मधारय समास। परिभाषा। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। अर्थात कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। अगर हम कहें कि जिस समास पद में परस्पर उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, चंद्रमुख समस्त पद है हमारे पास, उसका अगर हम विग्रह करते हैं तो चंद्रमा के समान मुख वाला। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि ये सब इनकी विशेषताएं हैं। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान। कुछ उदाहरण और देखिए। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है कंठ। पीतांबर, पीत है अंबर, पीत यानी कि पीला है जो अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम या फिर काला। अब कुछ समस्त पद हमारे पास हैं, उसका हमें समस्त पद का हमें विग्रह
करना है, विग्रह का हमें समस्त बनाना है कि चंद्र के समान मुख क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। महान है जो आत्मा, महात्मा। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। मृग के समान लोचन, मृग लोचन। विद्या रूपी धन, विद्या धन। बहुव्रीहि समास, परिभाषा देखिए। इस समास में कोई भी पद, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद, यानी कि कोई तीसरा पद, न पहला पद न दूसरा पद, बल्कि कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द विग्रह करने पर नया शब्द बनता है और नया नाम सामने आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए। भगवान तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके भगवान शिव। वीणा है पानी में जिसके सरस्वती। श्वेत है अंबर जिसका सरस्वती। गज है आनंद जिसका भगवान गणेश। गिरि को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि इसमें क्या है, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या है कि तीन नेत्र हैं जिसके, कोई तीसरा पद, यानी कि कौन है यहाँ पर प्रधान, भगवान शिव। ऐसे ही गिरिधर में गिरि को धारण करने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही गजानन यानी कि गज है आनंद जिसका कौन है, गणेश। ऐसे ही श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका कौन है, वो सरस्वती। ऐसे ही वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसकी वो कौन है, सरस्वती। ऐसे ही त्रिनेत्र यानी कि तीन है नेत्र जिसके भगवान शिव। कुछ उदाहरण और देखिए। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। यहाँ पर कुछ विग्रह दिए गए हैं, उनके हमें समस्त पद बनाने हैं कि निशा में विचरण करने वाला कौन, निशाचर। मृग जैसे नयनों वाली मृग नयनी। लंबा है उदर जिसका लंबोदर। 3 नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी। महान है आत्मा जिसकी महात्मा। मक्खी को भी जो है चूसता कंजूस, यानी कि मक्खी चूस। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह समास का जो अध्याय है वह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।